5,000 वर्ष जो पत्थरों में गढ़े गए, ग्रंथों में लिखे गए और हवाओं ने जिनकी सरगोशियां की। यह है भारत, एक ऐसी भूमि जहां वास्तुकला केवल डिजाइन नहीं बल्कि भक्ति है। केवल इमारतें भी नहीं बल्कि जीवंत कथाएं हैं, आस्था, शक्ति और कल्पना की। हड़प्पा के नियोजित नगरों से लेकर चोलों की गगनचुंबी मीनारों तक, मुगलों के गुंबदों से लेकर आधुनिक भारत की चमकती इमारतों तक, हर पत्थर बोलता है और आज हम उसकी आवाज सुनेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है 5,000 वर्ष पहले, जब दुनिया का अधिकांश भाग जंगलों में भटक रहा था और यहाँ सिंधु घाटी में नगरों का जन्म हुआ। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, समय की फुसफुसाहट में खोए हुए नाम, फिर भी जिनकी चमक अमर है। सीधी रेखाओं में बिछी सड़कें, निजी स्नानागारों वाले घर, हर परिवार के लिए कुएं और ऐसी जल निकासी प्रणाली जो आज भी आधुनिक बुद्धि को चकित कर दे। ये अव्यवस्था नहीं थी, ये योजना थी। सदियों से मजबूत पकी हुई ईंटें, हजारों को भोजन देने वाले अन्नागार, कारीगरों की कार्यशालाएं, व्यापारी जो क्षितिज से परे तक पहुंचते थे, और इन सब के बीच महान स्नानागार, पवित्रता का स्थल। पर फिर सन्नाटा। नगर ढह गए। क्यों? कोई नहीं जानता, परंतु पत्थर अब भी खड़े हैं, भारतीय वास्तुकला की पहली धड़कन। सिंधु की राख से उठा वैदिक युग, मंत्रों, यज्ञ वेदियों और लकड़ी के सभागारों का युग। वास्तुकला साधारण थी परंतु पवित्र, लेकिन साम्राज्यों का उदय हुआ और स्थायित्व शक्ति का प्रतीक बन गया। मौर्य साम्राज्य ने क्रांति लाई, लकड़ी ने पत्थर को रास्ता दिया और एक राजा ने अपनी आवाज को अमर कर दिया, अशोक। उनके स्तंभ प्रहरी बनकर खड़े हुए, ब्राह्मी लिपि में करुणा के संदेश अंकित किए। उनके स्तूप आस्था के गुंबद, बुद्ध के अवशेषों के पवित्र स्थल बने। सांची का महान स्तूप आज भी समय में गूंजता है, उसकी कथाएं पत्थरों में घड़ी हुई हैं। समय बहता हुआ पहुंचा गुप्त युग में, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विज्ञान फला फूला, साहित्य खिला और कला ने पत्थरों में अपनी अमृता घड़ी। इस युग के मंदिरों ने संतुलन और समरसता को अपनाया। छोटे छोटे देवालय भव्य संरचनाओं में बदल गए, जिनमें गर्भगृह और शिखर थे। वे ऊंचे शिखर जो जल्द ही भारतीय क्षितिज की पहचान बनने वाले थे। पर इस युग की धड़कन अजंता में है। गुफाएं जो मानो किसी दिव्य ग्रंथ के पृष्ठ हों, भित्ति चित्र जो श्वास लेते हैं, रंग जो सदियों की निस्तब्धता में भी जीवित हैं। यहाँ बुद्ध केवल बैठते नहीं, वे जीते हैं। और नालंदा, ज्ञान का नगर, जहां मठ ज्ञान के दुर्गों की तरह उठे, यात्री दूर देशों से आए और बदलकर लौटे। दक्षिण में पत्थर कविता बन गया, चोल साम्राज्य उठा और उसके साथ एक ऐसा स्वप्न जो आकाश को छूता था। मंदिर अब केवल पूजा के स्थल नहीं रहे, वे नगर बन गए। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर इस स्वप्न का महाकाय प्रतीक है, एक विशाल ग्रेनाइट का शिखर जो बिना मशीनों के केवल प्रतिभा और भक्ति से उठाया गया। स्तंभों पर नृत्य करते शिल्प, योद्धा, देवता और जीवन की धड़कन, और कांस्य में घूमता ब्रह्मांड, नटराज, शिव का तांडव, एक ऐसा शिल्प जो अनंत में भी घूमता रहता है। उत्तर में सम्मान ने पत्थर का रूप लिया। राजपूत, शौर्य और कविता के योद्धा, उन्होंने दुर्ग गढ़े जो समय और शत्रु दोनों को चुनौती देते थे। आमेर, चित्तौड़, मेहरानगढ़, नाम जो वीरता में गूंजते हैं। इतनी ऊंची दीवारें कि बादलों को छू लें, इतने भारी फाटक कि हाथी भी रुक जाइए, और इतने सुंदर महल कि युद्ध भी कला में बदल जाए। उनकी वास्तुकला उनकी आत्मा का दर्पण थी, गर्वित, अलंकृत और अजेय। फिर आया एक ऐसा युग जब संगमरमर ने सपनों का रूप लिया, मुगलों का युग। फारसी शान ने भारतीय कला को गले लगाया और सौंदर्य की एक नई भाषा जन्मी। बाबर लाया जन्नत के बागा, हुमायूं ने गुंबदों की नींव रखी, पर अकबर ने रचा लाल पत्थर का नगर, फतेहपुर सीकरी, जहां हर महल में समरसता सांस लेती है। शाहजहां, सौंदर्य का बादशाह, उसने इस विरासत को ताजमहल से मुकुट पहनाया। वह अमर कविता, जहां प्रेम चांदनी में सोता है।
लाल किला से जामा मस्जिद तक, शालीमार के फव्वारों से लेकर इत्माद-उद-दौला की नाजुक जड़ाई तक, मुगल वास्तुकला केवल निर्माण नहीं थी, वह एक ऐसा साम्राज्य था जो सुंदरता में गढ़ा गया। फिर आया राज, इस्पात और पत्थर का तूफान, जिसने यूरोप की रुचि को भारत की आत्मा में मिला दिया। गौथिक मीनारें गुंबदों के पास उठीं, शास्त्रीय स्तंभों ने मुगल मेहराबों से हाथ मिलाया। मैसूर पैलेस की इंडो सरसैनिक शोभा से लेकर मुंबई के सीएसटी की विक्टोरियन शान तक, विक्टोरिया मेमोरियल की भव्यता से लेकर राष्ट्रपति भवन के गौरव तक, उपनिवेशी वास्तुकला ने भारत की चित्रपटल पर एक नया अध्याय जोड़ा। पर संगमरमर और लोहे के नीचे एक क्रांति उबल रही थी, स्वतंत्रता के लिए, पहचान के लिए, उस राष्ट्र के लिए जो सांस लेना चाहता था। स्वतंत्रता का सूरज उगा और उसके साथ एक नया सपना। कांच ने आसमान को चूमा, इस्पात ने बादलों को गले लगाया, पर भारत ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। सफेद संगमरमर में खिला कमल मंदिर आधुनिक रूप में प्राचीन पवित्रता की गूंज है। अक्षरधाम डिजिटल युग के बीच परंपरा की फुसफुसाहट है। और आकाश छूती स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, उस पुरुष को समर्पित जिसने भारत को एक किया। नगर अब गगनचुंबी इमारतों और मेट्रो लाइनों के संग नृत्य करते हैं, पर कांच और क्रोम के नीचे अब भी वही धड़कन है, एक सभ्यता जो केवल आज के लिए नहीं बल्कि अनंत के लिए गढ़ रही है। कच्ची ईंटों से लेकर संगमरमर के गुंबदों तक, गुफा मंदिरों से लेकर कांच की इमारतों तक, भारत की वास्तुकला केवल इतिहास नहीं, यह भाग्य है, आस्था, कला और अदम्यता की गाथा जो 5000 वर्षों में पत्थरों पर लिखी गई। और जब हम कल की दहलीज पर खड़े हैं, पत्थर अब भी फुसफुसाते हैं, उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई।